हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन जिंदगी। देखो, उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई थी, यहाँ पे बचाव कार्य हेतु कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन जिंदगी। ये आपको ध्यान रखना है। कब यहाँ पे आपदा आती है उत्तरकाशी के धराली में? तो आपदा आती है यहाँ पे 5 अगस्त 2025। तो आपको डेट भी ध्यान रखनी है, हो सकता है डेट भी पूछी जाए। तो 5 अगस्त 2025 को आपदा आई थी। किस कारण यहाँ पे आपदा आती? तो यहाँ पे बताया जाता है कि बादल फटा था, जिस कारण यहाँ पे एक नदी है खीर गंगा। खीर गंगा के यहाँ पे जल स्तर यहाँ पे बढ़ गया था, जिस कारण धराली में काफ़ी तबाही मची थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट आपको क्या रखना है? खीर गंगा। हो सकता है यहाँ पे नदी भी पूछी जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू हुए एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनपद में अवस्थित ग्राम खूनी का नाम परिवर्तित कर देवी ग्राम कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का एक गांव था ग्राम खूनी, इसका नाम परिवर्तित किया गया। अब इसका नाम किया गया देवी ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2025 में 55वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहनलाल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनू निगम। सोनू निगम को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार 2025। अगला प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2025 में बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, डेविड सजले। डेविड सजले को बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इनका उपन्यास है फ्लैश। ये आपको ध्यान रखना है, फ्लैश उपन्यास के लिए दिया गया है बुकर पुरस्कार डेविड सजले को। यह आपको ध्यान रखना है। उपन्यास भी पूछा जाता है कि किस उपन्यास के लिए दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं 53वें नंबर के? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन से नंबर के? तो ये बने हैं 53वें नंबर के। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो ये रहा था 151। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के कीबी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मैरा का संबंध कहाँ से है? देखो, एक प्रश्न यहाँ पे यही बन जाता है कि पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को कीबी मैन के नाम से जाना जाता है? तो कीबी मैन के नाम से जाना जाता है सगत सिंह मैरा को। इनका संबंध है भवाली नैनीताल से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी टिहरी। टिहरी गढ़वाल में है आपका सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल, और ये क्या है, पर्यटन के रूप में उभर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी लैंसडाउन छावनी, बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? सही आंसर है ऑप्शन बी 7वें। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था उत्तराखंड में। पूछा जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान कौन सा राज्य था? उत्तराखंड राज्य था, और उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड की रैंक रही थी 7वें। उत्तराखंड ने कुल मेडल जीते थे 103, जिनमें से 24 क्या थे, गोल्ड थे, 35 सिल्वर थे और 44 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, WPL 2026 की चैंपियन टीम कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB 2026 की विनर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उप विजेता कौन रहते हैं? तो उप विजेता रहते हैं दिल्ली कैपिटल्स। देखो WPL की जो शुरुआत होती है, ये होती है 2023 में इसका पहला संस्करण था। पहली बार ये जीता था मुंबई इंडियंस ने जीता है 2023 में। फिर 2024 में जीता थे RCB ने ही जीता था, और 2025 में फिर से मुंबई इंडियंस ने जीता है, और 2026 में ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये हम कह सकते हैं कि 2 बार विनर रह चुके हैं मुंबई इंडियंस, और 2 बार जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और दिल्ली जो कैपिटल्स है, ये चारों बारी क्या फाइनल में जाती है, और फाइनल में ये क्या हार जाती है। तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एकमात्र टीम है WPL की जो चारों बार क्या उप विजेता बनी है? तो ये बनी है दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, WPL 2026 का फाइनल मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया? तो ये खेला गया है RCB और दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स। बी यहाँ पे सही आंसर होगा, RCB vs दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, WPL 2026 का फॉर्मेट क्या था? तो इसका जो फॉर्मेट था WPL का, ये था डबल राउंड रॉबिन प्लस प्ले ऑफ। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, WPL 2026 में ऑरेंज कैप किसके नाम रहा? देखो, ऑरेंज कैप उसे दी जाते हैं जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। तो सबसे ये मिला है ऑरेंज कैप, ये मिला है स्मृति मंदाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। स्मृति मंदाना जो है ये RCB की कैप्टन है। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 377। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें ऑरेंज कैप प्लस इन्हें 5 लाख की धनराशि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, WPL 2026 में पर्पल कैप किसने जीती? देखो, पर्पल कैप उन्हें दी जाते हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं, ये लिए हैं सोफी डिवाइन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 17 विकेट इन्होंने लिए थे, और इन्हें मिलते हैं पर्पल कैप, और इसके पर्पल कैप के साथ में भी 5 लाख की धनराशि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑरेंज कैप दी जाते हैं जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं पूरे टूर्नामेंट में, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने को वाले को दी जाती है पर्पल कैप, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 कौन सा संस्करण था? तो मैंने आपको बताया था इसकी शुरुआत होती है 2023 में, इसकी शुरुआत हुई थी, और इस साल इसका कौन सा संस्करण होगा? ये था चौथा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा चक्राता देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? सही आंसर है ऑप्शन बी रानी हाट नैथाना। जो श्रीनगर में रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसका नाम प्रस्तावित किया गया है रानी हाट नैथाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉडर्न पैंथाथलॉन। तो मॉडर्न पैंथाथलॉन में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे उत्तराखंड ने। देखो, यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड के लिए पहला पदक किसने जीता था, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता था, तो ये जीता था अचोम तपस। किस जनपद के हैं, तो ये आपके देहरादून के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला दिवस के अवसर पर किस चैटबॉट का आवरण किया गया जिसके माध्यम से महिलाएं कानूनी परामर्श व वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं? तो इसके लिए किया गया आपका चैटबॉट गार्डरी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गिर गाय के क्लोन मादा बछड़े का नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया है? यह प्रश्न आपके हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि गिर गाय के क्लोन मादा बछड़े का नाम उत्तराखंड के किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा है गंगा नदी के नाम पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के सहयोग से खुरपिया फार्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ताइवान। ताइवान देश के सहयोग से खुरपिया फार्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मंडी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना है अपना राज्य उत्तराखंड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।